सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखो, डे टू डे लाइफ में हर कोई व्यक्ति अप्रॉक्स 95% लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस से आते समय शाम का जो स्नैक होता है वो बाहर खा लेते हैं। नो डाउट कि आप मोमोज खाते हो, चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, गोलगप्पे खाते हो, चाउमीन खाते हो और बहुत सारा जो फास्ट फूड मार्केट में है खाते हो। लेकिन इन फास्ट फूड को बदनाम किया हुआ है सबने कि फास्ट फूड ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है और ये शुरू कैसे हुआ सब, नो बडी टॉक्स अबाउट। सो आज हम बात करेंगे फूड और प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, आपके स्ट्रीट वेंडर के बारे में। देखो, एक चीज़ तो सबको पता है कि सिर्फ आपने इंस्पेक्टर के नाम पे पुलिस वालों को सुना होगा, जो वो भी अपना काम सही से नहीं करते। आपने शायद कभी फूड इंस्पेक्टर का नाम भी ना सुना हो, और सुना भी हो तो कभी देखा नहीं होगा कैसे होते हैं। और शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि देश में एक संस्था भी है जिसका नाम FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका लाइसेंस लेना तो मैंडेटरी है, लेकिन उनका काम करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। कोई हेल्थ के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं आता, ना कभी उनको किसी ने ग्राउंड फील्ड में काम करते हुए देखा होगा। सो वाई शुड योर स्ट्रीट वेंडर बी एजुकेटेड? वाई शुड बी he aware about everything, about your nutrients, about your meal? why it is important? देखो, एक चीज है, क्लास 6 में साइंस में एक चैप्टर है न्यूट्रिएंट्स इन फूड, ठीक है। उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता था CVFPM, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ठीक है, और प्रोटीन। अब एक चीज सोचना कि जितना भी फास्ट फूड हम खाते हैं, फास्ट फूड इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि उसका जो मेकिंग प्रोसेस है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, मेनली जैसे पाम ऑयल हो गया, शुगर हो गया, हाई इनटेक ऑफ, जो हाई यूज ऑफ सोडियम होता है वो हो गया, ऐसे जो फूड कलर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उनको भी बेचारों को आइडिया नहीं होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में या अपने पैसे बचाने के चक्कर में थोड़ा सा लो ग्रेड का या बहुत ज़्यादा लो ग्रेड का सॉस उठा लेंगे, बहुत ज़्यादा लो ग्रेड का ऑयल उठा लेंगे, बहुत ज़्यादा जो है लो ग्रेड का ऐसा मटेरियल उठा लेंगे जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड होता है, ठीक है। अब क्योंकि दिल्ली में जो सदर बाज़ार है, आप सभी को पता है कि वहाँ पर चीज़ कितना सस्ता, मतलब सामान कितना सस्ता मिलता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये इतना सस्ता कैसे मिल जाता है। वाई, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। अब इतनी सी चीज़ समझनी होगी कि आपके स्ट्रीट वेंडर को क्यों पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो सिंपल सा एक लॉजिक यहाँ पर यही बनता है कि अगर उसे नहीं पता होगा कि पाम ऑयल जाके हेल्थ के लिए क्या नुकसान कर सकता है, अगर उसे नहीं पता होगा कि शुगर इनटेक ज़्यादा होने से क्या होता है, अगर उसे नहीं पता होगा कि किसी व्यक्ति की जो ऑन एन एवरेज 2000 mg से 25,000 mg की जो सोडियम इनटेक होनी चाहिए एक अडल्ट व्यक्ति की, वो उसको क्रॉस कर देता है, तो उसको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ब्रेडिकार्डिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन ले रहे हो। तो इसमें फास्ट फूड की कोई गलती नहीं है, ना गलती है उस वेंडर की जहां वो जो बेच रहा है, गलती है आपकी कि आप कभी भी अपनी बॉडी को मॉनिटर नहीं करते हैं। गलती है आपकी कि आपको नहीं पता है कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट की तरफ ले जा रहे हैं और कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको देख सुनकर खाने चाहिए। आई एम श्योर कि आप जब भी कुछ खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, चाय का पैकेट खरीदते हैं, तो यू नेवर चेक्स, ठीक है। आपने कभी भी चेक नहीं किया होगा कि उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई भी फूड पैक आइटम खरीदते हो, पैक्ड फूड खरीदते हो, तो प्लीज़ उसके इंग्रेडिएंट्स चेक किया करो, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक किया करो, उसमें प्रिजर्वेटिव्स है कि नहीं ये चेक किया करो, सोडियम की मात्रा कितनी है ये चेक किया करो, पाम ऑयल है कि नहीं है ये चेक किया करो। अब बहुत सारा झंझट इसमें आता है कि भाई अगर इतना सब कुछ चेक करेंगे तो खाएंगे क्या। तो बेटर है कि आप अपनी जुबान पे ताला लगाओ या फिर घर में बनाओ, हेल्दी खाओ, बाकी आपके हाथ में है। थैंक यू।